जय सीताराम, राधे राधे। आप सभी को शरद पूर्णिमा की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। शरद पूर्णिमा को अलग अलग प्रांतों में जैसे कि कौमुदी उत्सव, कुम्हार उत्सव, कमला पूर्णिमा, शरद पूर्णिमा, रासो महोत्सव के नाम से जाना जाता है। और क्योंकि इस 30 अक्टूबर की शाम 5:45 से शरद पूर्णिमा का शुभारंभ हो रहा है और 31 अक्टूबर की शाम 8:18 तक रहेगी। इसलिए ये उत्सव जो है 30 अक्टूबर की रात्रि को मनाया जा रहा है। कमला पूर्णिमा इस दिन को कहा जाता है क्योंकि आज के दिन समुद्र मंथन से माता लक्ष्मी का प्राकट्य हुआ था और इतना शुभ दिन है कि आज के दिन समस्त देवतागण इस धरातल पर होते हैं। क्योंकि शरद पूर्णिमा की रात्रि में चंद्रमा एक तो अपनी पूर्ण कलाओं से उदित होते हैं, दूसरे इनकी सुंदरता बहुत अधिक होती है। इसलिए सुंदरता में शीतलता का दर्शन करने के लिए देवतागण इस धरातल पर आते हैं। मान्यता ऐसी है कि चंद्रमा की किरणों से अमृत की वर्षा होती है। ज्योतिषी ऐसा कहते हैं क्योंकि इस रात्रि चंद्रमा पृथ्वी के सबसे निकट होता है। इसलिए अंतरिक्ष से जो सकारात्मक ऊर्जा है वो चंद्र किरणों के माध्यम से हम जो खीर बनाकर आकाश मंडल में खुले बर्तन के अंदर रखते हैं उसमें वो किरणें पड़ती हैं, वो खीर अमृत तुल्य हो जाती है, जिससे अनेक रोगों का निवारण होता है। वैज्ञानिक तर्क ऐसा है कि चंद्रमा औषधियों को तत्व प्रदान करता है, इसलिए उनकी किरणों में औषधीय तत्व आते हैं और वो उस खीर में मिलने के कारण वो अमृत तुल्य हो जाती है। इसलिए आज के दिन नाम चाहे अलग अलग हो प्रांतों में, लेकिन उत्सव को मनाने की विधि एक ही है। तो आज से कुछ लोग घरों में दुख दरिद्र नहीं आए, इसलिए इस पूर्णिमा से कार्तिक पूर्णिमा तक दीपोदान भी करते हैं और आज के दिन रात्रि भर जागरण भी करते हैं। इसलिए को जागरी पूर्णिमा भी कहा जाता है क्योंकि लक्ष्मी जी आज के दिन सबके घर जाती हैं। जो कोई सोया हुआ मिलता है वहां से वापस लौट जाती है। आज के दिन माता लक्ष्मी की पूजा करें, विधिवत पूजन करें। श्वेत कमल के पुष्प, चांदी की कोई वस्तु, चमेली का तेल और शहद अर्पण करने से माता लक्ष्मी कर्जे से मुक्त करती है। आज के दिन श्री सूक्त का, विष्णु सहस्त्रनाम, मधुराष्टकम का रात्रि भर पाठ करें जिससे संकटों से मुक्ति प्राप्त हो। ऐसी भी मान्यता है कि अगर पूजा के उपरांत किसी कागज पर श्री ह्रीम लिख करके उसे आटे में मिलाकर अगर वो आटा मछलियों को खिलाया जाए तो उससे जो आमदनी का स्रोत है वो बढ़ता है, खुलता है, यानी कि आर्थिक मार्ग प्रशस्त होता है। और जो माता लक्ष्मी की पूजा करें तो उसमें एक सुपारी जरूर रखें और प्रातः उस सुपारी को लाल धागे से लपेटकर अक्षत कुमकुम आदि से पूजा करके उसे अपने तिजोरी में रखें। ऐसा करने से ऐसी पौराणिक मान्यता है कि कभी भी तिजोरी का धन कम नहीं होता है। तो इस प्रकार विधिवत माता लक्ष्मी की पूजा करें और खीर बना करके रखें और भगवान चंद्रमा से अमृत को प्राप्त करें। अब चलते हैं मुख्य विषय पर, क्योंकि मानव का मस्तिष्क और मन दोनों बदलता रहता है। कभी बहिर्मुखी दृष्टि से देखता है तो कभी अंतर्मुखी दृष्टि से देखता है। ब्रज में रासोत्सव मनाया जाता है क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने गोपियों के साथ आज के दिन रास किया था। रासोत्सवः संप्रवृतो गोपी मंडल मंडितः योगेश्वरेण कृष्णेन तासां मध्ये द्वैर्द्वयोः प्रविष्टेन गृहीतानां कंठे स्वनिकटे स्त्रियः। भगवान श्री कृष्ण सहस्रों गोपियों के मध्य सहस्रों होकर के द्वय गोपी विच विच माधव रास किए थे। अब यहाँ पे एक थोड़ा सा सैद्धांतिक मत देखते हैं विद्युत जनों का। हमारा मन जो है ये संकल्प विकल्पों का प्राकट्य करता है।
अब जैसे हमारी बाईं नाड़ी इड़ा है और दाईं नाड़ी पिंगला है, तो बाईं नाड़ी के देवता हैं विष्णु और चंद्रमा इसमें संचरण करता है, यानी चंचलता। चंद्रमा में चंचलता है। एक ही दिन होता है पूर्णिमा वाला दिन, जिस दिन चंद्रमा स्थिर गति में होता है। और जब तक जीव के मन में चंचलता होती है तब तक वो साधना को पूर्ण रूप से प्राप्त नहीं कर सकता। इसलिए शरद पूर्णिमा की रात्रि यानी शांत व्रती के लिए हमें प्रेरित करती है कि मन जब तक संकल्प विकल्पों से शून्यत्व को प्राप्त नहीं होगा तब तक जीव की शांत व्रती नहीं होगी, ऐसा माना जाता है। क्योंकि जब गोपियां जो हैं भगवान श्री कृष्ण से मिलने गई तो उन्होंने अपने मन को भगवान श्री कृष्ण के मन में मिला दिया था। वहां द्वय भाव नहीं रहा, एक ही भाव था। द्वैत को खत्म करके वो गोपियां गई। और ऐसा हम क्यों मान सकते हैं कि जब भगवान श्री कृष्ण ने उनकी ओर इशारा किया कि आने वाली रात्रियों में हम महारास करेंगे, तो वो रात्रि बड़ी दिव्य थी, प्राकृतिक नहीं अप्राकृतिक रात्रि थी। महायोगेश्वर भगवान और क्योंकि गोपियों को भी उन्होंने आते समय स्वागतम वो महाभागा महाशब्द से प्रयुक्त किया, इसलिए ये अलौकिक रास नहीं था। द्वैत जहाँ एकदम खत्म हो जाता है वहां इस महारास का शुभारंभ होता है। अगर गोपियां अपने मन को चलायमान रखती, उनकी वृत्ति शांत नहीं होती। शरद पूर्णिमा में रास करने का तात्पर्य यही था, शांत वृत्ति। शांत वृत्ति कब होती है? जब मन संकल्प विकल्प को छोड़ दे। और गोपियों ने अपने मन को भगवान श्री कृष्ण के चरणों में अर्पित कर दिया था। क्योंकि अगर उनका मन जब भगवान श्री कृष्ण की बंसी बजी तो वो कार्य में लीन थी। कोई गाय दुह रही है, कोई भोजन बना रही है, कोई अपने बच्चे को दूध पिला रही है, लेकिन जैसे ही बंसी बजी तो वो जिस स्थिति में थी उस कार्य को उसी स्थिति में छोड़कर चल पड़ी। अगर उनके मन में कोई संकल्प विकल्प होता तो एक बार एक विचार तो आता कि हम कार्य की पूर्णता करें, यानी जो हम कार्य कर रहे हैं उसको पूरा करने के बाद चलें। दूसरी, उन्होंने कोई योजना नहीं बनाई, किसी से मिली नहीं, किसी से विचार विमर्श नहीं किया, किसी की आज्ञा नहीं ली, साज श्रृंगार नहीं किया। जैसी अस्त व्यस्त स्थिति में थी वैसे ही जैसे एक कठपुतली की तरह चल पड़ी। यानी यहाँ उनके मन में कोई निर्विकल्प जिनका मन है, निर्विशेष जिनका मन है, ऐसी शांत वृत्ति से जब वो भगवान के पास गई तब भगवान ने उन गोपियों के साथ रास किया। जब जीव ऐसी शांत वृत्ति में, क्योंकि ऐसा मानना है कि मन ही संसार है और प्रयत्न पूर्वक इस मन को शुद्ध करना चाहिए, क्योंकि जिसका जैसा मन होता है वो वैसा ही हो जाता है। शांत मन वाला व्यक्ति ही आत्मा को, अक्ष को, आनंद को प्राप्त कर सकता है, ऐसा मैत्रेय उपनिषद का मानना है। और बृहदारण्यक उपनिषद कहती है कि जब हृदय में रहने वाली कामनाएं नष्ट हो जाती हैं, जैसे गोपियों की कोई कामना शेष नहीं रही, तो तब ये मरणाधर्म स्थिति में मनुष्य हो जाता है। फिर उसके लिए कोई सोचना विचारना नहीं, तब उसे इस शरीर से ब्रह्म की प्राप्ति हो जाती है। ये बृहदारण्यक उपनिषद का प्रमाण है। इसीलिए गोपियों ने सहशरीर भगवान श्री कृष्ण को यानी ब्रह्म को प्राप्त किया। दूसरी बात कि ऐसा भी वर्णन आता है मांडुक्य उपनिषद में कि मनु दस्यमिदं द्वैतम यत किंचित सचराचरम। ये जो कुछ चराचर है, द्वैत है, सब मन का दृश्य है। क्योंकि मन का जो अमनी भाव है, अमनी भाव कहते हैं संकल्प शून्यत्व को। जब संकल्प शून्यत्व हो जाता है तो द्वैत की उपलब्धि नहीं होती है। इसलिए गोपियों ने अपने मन में कोई संकल्प नहीं रखा, सब भगवान की समर्पण कर दिया। तब ब्रजमंडल में दिव्य स्थान पर दिव्य विभूतियों के साथ ये रास हुआ और यही अमृत की प्राप्ति है। इसलिए आज के दिन मधुराष्टकम का और गोपी गीत का पाठ जरूर करें और भगवान श्री कृष्ण की शरणागति हो सके तो अपने मन को संकल्प विकल्प से विराम दें, अपने मन को भगवान श्री कृष्ण के चरणों में अर्पित करें, तभी शांत वृत्ति होगी। अब जब शांत वृत्ति होगी तभी हम ब्रह्म को प्राप्त कर सकते हैं। इसी के साथ आप सभी को पुनः शुभकामनाएं।